प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं जो कई दिन तक अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शौहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे करीब गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था जो कोई खास पढ़ा लिखा हुआ नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल और सूरत थी। इस वजह से वह कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरत कजन थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वह दिल ही दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी उस कजन के साथ शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हाँ कह दिया और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जरीना साजिद के घर पहुंच गई और जब उसके साथ रहने लगी तब उसे यह पता चला कि यह लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। यह देखकर वह सोच में पड़ गई कि उसकी ना शक्ल सूरत थी और ना ही उसमें कोई अक्ल है। मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ में कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सोचकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह खामोश रही और शादी के 3-4 दिन के बाद आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में चली जाती है, वैसे ही यह लड़की भी अपने घर चली गई, ये सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसको अपने माँ बाप के साथ में बात करने की हिम्मत ना हो रही थी। इसीलिए क्योंकि एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वह चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो करीब ही एक कुआं था। शौहर उसके पास गया और अपनी गठरी एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। ये देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली कि उसने जाकर पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया और जिससे उसका शौहर कुएं में जा गिरा। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि यह तो यहाँ पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए उससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी बातें सोचती हुई वह वापस अपने बाप के घर चली गई और उसने जाकर औरतों वाले नखरे करने शुरू कर दिए। वह रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि बेटी क्या हो गया है। तो उस पर बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बैठाकर पता नहीं कहां चला गया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह नहीं लौटा, इसीलिए मैं घर वापस आ गई हूँ। तो यह सुनकर बाप ने कहा, वह तो बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है, हमारी बेटी को इस तरह से कैसे लावारिस छोड़कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, यह तो हुई इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे तो उसका एक हाथ उस रस्सी पर पड़ गया जिसके साथ में वह डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वह कुएं से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूँ, शायद वह बदल जाए। दोस्तों, बस यही बातें सोचकर वह दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वह ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई। कहने लगे, तू ऐसा बेकल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। तू तो बड़ा ही बेवकूफ लापरवाह इंसान है। हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो इस तरह से उसने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उसके साथ में चली जाओ, अब यह ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी और वह सोचने लगी कि अगर यह अनपढ़ है, उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, पर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरी ऐब को छुपाया, उसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज यह मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इस बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वह अपने की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना भी लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने के पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वाकई में उसमें काफी तब्दीली भी आ गई थी। इसी वजह से
फिर अपनी बीवी के सामने उसने यह बात कभी दोबारा नहीं की। खैर, उसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया, और मोहब्बत भी ऐसी कि उन दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया कि दोनों को एहसास तक ना हुआ। बस अब दोनों की जिंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वह थी औलाद की कमी। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर कोशिश के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उनको औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी यह दुआ भी सुन ली। दोनों मियाँ बीवी के लिए वह बेहद ही खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वहम है तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह अब जी नहीं पाएगी, लेकिन उसके जीने की आस उसकी कोख में पलने वाला वह बच्चा था। अब उसको अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को न सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी, बल्कि उसे परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह बीवी रोजाना अपने शौहर के कब्र पर जाती और वहां कुरान पाक की तिलावत करती थी। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वह अपने शौहर की कब्र पर न जाती थी। और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। तो अब वह वक्त भी आ चुका था जब उसका बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी, तो तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा कि वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए वहां पर आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह तबारक व ताला से मदद के लिए दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने शौहर की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थीं। उस पर मौत की कैफियत तारी होने लगी थी कि इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला को कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर साजिद ही था, जिसे देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहां से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारा तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन पूछा कि मैं कहां पर हूं, तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूं। अच्छा हुआ ठीक वक्त पर तुम यहां पर आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा कि वह शख्स कौन था, तो औरत ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वह शख्स कहां चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? उसका शौहर था या फिर कोई और? जरीना आज तक इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन हाँ, जो भी था वह अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। आज सालों बीत गए, लेकिन जरीना ने अपने शौहर की कब्र पर जाना आज तक नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शौहर को नहीं भूल पाई। वह खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी यानी कि उसका बेटा उसके साथ में है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अस्सलामु वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।